नमस्कार दोस्तों, एसएससी महारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए वर्ड्स देखेंगे जो कि ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होगा। वर्ड वोकेबुलरी जिसकी अच्छी रहती है दोस्तों, वर्ड्स जिसके अच्छे रहते हैं वो इंग्लिश में भी और उसका सही रहता है, उसका ईजी हो जाता है इंग्लिश समझना। तो आगे चलते हैं आज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। फर्स्ट वर्ड है एलियनेशन, ALIENATION, एलियनेशन। एलियनेशन तो इसका मतलब होता है अलगाव, विराग, किसी प्रिय वस्तु से। किसी प्रिय वस्तु से आप अलग हो गए। तो एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मीनिंग अ विथड्रॉइंग, अलग होना, और सेपरेशन ऑफ अ पर्सन और अ पर्सन्स अफ्लिक्शन पर्सन्स अफेक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु से, और पोजिशन ऑफ फॉर्मर अटैचमेंट, अटैचमेंट से अलग होना दोस्तों। तो इसके ट्रिक को समझते हैं। एलियन मतलब तो होता ही है बाहरी दूसरे जगह का, तो वह अलग होकर आ गया। एलियन मतलब अनजान, और अनजान से आप लोग क्या करते हैं? हम लोगों को बचपन में घरों में बताया जाता था अनजान लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, जब हम लोग छोटे रहते थे, अब तो नहीं। तो इससे आप याद रखिए, अनजान लोगों से घुलना मिलना नहीं है, अलगाव करके रखना है अपने लोगों के। जब हम लोग बहुत छोटे रहते हैं तो बोला जाता है, तो उससे आप ट्रिक याद रखें। अब इसके सेंटेंस को समझते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ एलियनेशन फ्रॉम हर फैमिली सी बिकेम रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड मतलब होता है मेल मिलाप हो जाना। विथ देम व्हेन हर फादर फेल इल, मतलब कई सालों तक अलग रही, लेकिन जब उसके पिता बीमार हो गए तो फिर से अपने फैमिली के साथ जुड़ गई, ऐसा कहना चाह रहा है। दूसरे सेंटेंस को लेते हैं दोस्तों। एलियनेशन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ वन सोसाइटी एंड फैमिली। फैमिली और सोसाइटी के वैल्यूज से वो अलग हो गया कि नहीं, हम ये नॉर्म्स, ये रूल्स नहीं मानेंगे, ये वैल्यूज को नहीं फॉलो करेंगे। तो अब इसके सिनोनिम की ओर चलते हैं। इस्ट्रेंजमेंट, ESTRANGEMENT, इस्ट्रेंजमेंट। तो मैंने कहा ना स्ट्रेंज लोगों से दूर रहिए, तो उससे आप बना सकते हैं। अब इसके सेंटेंस को देखते हैं। सी बिकेम स्ट्रेंज फ्रॉम हर फैमिली, अलग हो गई अपने फैमिली से। दूसरे सिनोनिम्स को देखते हैं। डिसअफेक्शन, तो अफेक्शन आपको नहीं रहेगा उस चीज से, तो डिसअफेक्शन हो जाएगा। साइंस ऑफ ग्रोइंग डिसअफेक्शन अमॉन्ग्स्ट वोटर, वोटर के बीच में विराग हो रहा है किसी नेता के प्रति कि नहीं अब इनको वोट नहीं देंगे, तो उस टाइप का है। अगले सिनोनिम की ओर चलते हैं। डिसग्रंटलमेंट, ये DISGRUNTLEMENT, डिसग्रंटलमेंट। तो गन देखकर लोग दूरी बना देते हैं, ग्रंटल से गन बना दीजिए, तो दूरी बना ही लेंगे। गन रहेगा जिनके पास, थोड़ा डर जाते हैं लोग। अब सिनोनिम सेंटेंस की ओर चलते हैं। देयर इज, तो इसको डेयर्स बोलेंगे। ट्रिमेंडस डिसग्रंटलमेंट विथ हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर से बहुत ज्यादा, हेल्थ केयर में डिसग्रंटलमेंट है, विरक्ति की स्थिति है, तो उस टाइप का ये सेंटेंस है। सॉरिंग एक सिनोनिम होता है इसका दोस्तों। अनअटैचमेंट भी कह सकते हैं आप, सॉरिंग, SOURING। तो इसका आप ट्रिक और सेंटेंस मुझे कमेंट में बताइएगा। अगले वर्ड की ओर चलते हैं आज का दोस्तों। दूसरा वर्ड रैम्पेंट, RAMPANT, रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो। IPL में जैसे गेल बहुत छक्के मारता है, आप लोग जानते हैं, तो उसको नियंत्रित करना बॉलर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा हम अक्सर लिखा जाता है इस स्कोर बोर्ड में रैम्पेंट गेल, रैम्पेंट बैटिंग हो रहा है, रोकना बहुत मुश्किल है। क्रिस गेल, विराट कोहली, जो भी खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के ये लोग। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ग्रोइंग क्विकली एंड इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट है कंट्रोल करने में। तो ट्रिक समझते हैं। रैम्पेंट, राम जी बिना रुके सीता की खोज में निकले थे, रैम। या पंत, PANT से पंत, पंत जो खिलाड़ी है क्रिकेट टीम में, आप लोग जानते होंगे, ऋषभ पंत, वो भी बहुत जब बॉलर को पीटने लगता है, छक्के चौके मारने लगता है, तो बहुत ज्यादा मारने लगता है, तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। अब इसके सेंटेंस की ओर चलते हैं। द मेयर प्रोमिस टू पुट अ स्टॉप टू द रैम्पेंट क्राइम दैट प्लेग द सिटी। क्राइम जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रोकना जिसको कठिन है, उसको मेयर किया हुआ था प्रॉमिस रोकने का। तो इस सेंटेंस से ही समझिए। या रैम्पेंट बैटिंग बाय क्रिस गेल, मैंने अभी सेंटेंस समझाया आपको। कोरोना वायरस बिकमिंग रैम्पेंट इन इंडिया, बहुत ज्यादा अनियंत्रित होते जा रहा है कोरोना वायरस का केस। तो ये इस तरह से है दोस्तों। अब इसके सिनोनिम की ओर चलते हैं। अनबाउंडेड, जिसको आप बाउंड नहीं कर सके, बांध ना सके, रोकना जिसे कठिन हो।
जिसमें आप बाउंड्री नहीं लगा सके। तो द अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का स्पेलिंग भी बता देता हूँ, UNBOUNDED, अनबाउंडेड। अब इसके सेंटेंस की ओर चलते हैं। द अनबाउंडेड इंथुजियाज्म शोन बाय न्यू क्लब मेंबर्स, या अनबाउंडेड इंथुजियाज्म, उत्साह को दिखाया जाता है, चीयर्स करते हैं लोग स्टेडियम में क्रिकेट खेलने वक्त या अन्य मैचों के वक्त, अन्य खेल में भी अनबाउंडेड इंथुजियाज्म दिखाया जाता है अपने देश के प्रति, तो वहां भी आप बोल सकते हैं। अब रिस्ट्रेंट बोलते हैं, अनरिस्ट्रेंट, तो जिसे रिस्ट्रिक्ट करना मुश्किल हो, UNRESTRAINED, जिसे रिस्ट्रिक्ट करना मुश्किल हो। अनरिस्ट्रेंट प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो अनरिस्ट्रेंट प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन मतलब तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है। अगले सिनोनिम की ओर चलते हैं। अनब्रिडल्ड, UNBRIDLED, अनब्रिडल्ड, तो ये ब्रीड से बना सकते हैं। नए नए ब्रीड के लोग, कंपनी के मोबाइल आ रहे हैं, हाइब्रिड का जो उपज होता है वो भी बहुत ज़्यादा फैलता है, तो उससे आप बना सकते हैं अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड इंथुजियाज्म, अभी मैंने पढ़ा, अनहिंडर्ड, अनब्रिडल्ड, ये सब सिनोनिम है, इजी सिनोनिम है दोस्तों, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। अनहिंडर्ड, जिसे हिंडर करना, हिंडर और हैम्पर मना होता है दोस्तों रोकना, बाधा डालना किसी चीज में, तो अनहिंडर्ड उससे हो गया, और अनहैम्पर्ड इजी है, मैं ऐसे बता देता हूँ। तो अनहिंडर, यूं, हिंदी जब हम लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो यूं को क्या कहते हैं, यूं ही डर रहे हो, यूं ही डर रहे हो। कठिनाई तो जिंदगी में आते रहेगी दोस्तों, आप लोग डरिए मत, यूं ही, हम लोग मोटिवेशनल में भी स्पीच में भी बोलते हैं, यूं ही डर रहे हो, बस लगातार आगे बढ़ते रहिए और एक दिन सफलता आपके हाथ लगेगी। तो एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसे ये वर्ड इजी है दोस्तों। अब इसके सेंटेंस की ओर चलते हैं। ही वॉज एबल टू पास अनहिंडर्ड थ्रू सेवरल मिलिट्री चेक पॉइंट्स, बिना रुके ही चेक पॉइंट्स पे पार हो गया वो। अनहैम्पर्ड भी इजी वर्ड है। अनहैम्पर्ड फ्रीडम, बिना मतलब अनलीस्ड फ्रीडम, अनलीस्ड भी इसे कह सकते हैं आप। एक अगला सिनोनिम है अनलीस्ड, जिसे रोकना कठिन हो, ये भी कह सकते हैं, लेकिन आप जो आप लोगों को अच्छे लगे, जितने अधिक सिनोनिम दोस्तों याद कर सकें एक वर्ड के, उतने अच्छे होंगे, उससे आपका वोकैब बहुत इम्प्रूव होगा और नॉलेज बढ़ेगी दोस्तों, और खुद में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा श्योर, नॉलेज के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है। तो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हुए, नेक्स्ट वीडियो के साथ इस चैनल को फॉलो करते रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा तो दोस्तों को भी बताएं, उन्हें भी आप लोग अपने तरीके से सिखाएं, अपने सीख के, इससे आपका भी रिवीजन होगा, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो इस तरह से करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।